यही जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। जोहार आप सभी का। आज की क्लास में आप लोग झारखंड जीके का पहला क्लास करेंगे और ये झारखंड की जनजातियों का क्लास है। और इस सीरीज़ में आप लोगों को झारखंड की सभी जनजातियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है उन स्टूडेंट के लिए जो जेपीएससी और जीएसएससी की तैयारी में लगे हैं। बहुत ही जल्द आप लोग के लिए वैकेंसी आ रही है दोस्तों। और इसमें झारखंड जीके का एक विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और झारखंड की जनजातियाँ अपने आप में काफ़ी विस्तृत टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग इसी टॉपिक को अच्छे से करते हैं और डिटेल में इसको समझते हुए चलते हैं। आप सभी को पता होगा कि 2022 में कुछ जनजातियों को शामिल किया गया है और जनजातियों में कुछ जातियों को शामिल किया गया है। तो उन्हीं जनजातियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें पढ़ते हुए चलते हैं। नए बनी हुई जनजातियां जो हैं 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में ध्वनि मत से एक विधेयक पारित किया गया और उस विधेयक में भोक्ता जो है जो एससी के कैटेगरी में थे उनके साथ साथ कुछ अन्य जातियों को भी एसटी के कैटेगरी में लाया गया है। और इसी विधेयक के माध्यम से क्या किया गया कि जो अनुसूचित जातियों की सूची में भोक्ता समुदाय को लोप करना, इस मतलब उनको वहां से हटा करके किस कैटेगरी में रखना, एसटी की। इसके लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कुछ समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया। और विधेयक का उद्देश्य क्या था और क्या कारण था इस तरह के विधेयक को लेकर के आने का और इसका उद्देश्य क्या था। तो संशोधन के तहत जो संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 की अनुसूची के भाग 22 में, और इसको याद रखिएगा यहाँ से भी जेपीएससी में क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन था झारखंड में ही नहीं पूरे भारत में कि एसटी की कैटेगरी में इन लोगों को लेकर के आया गया था। तो संविधान संशोधन के तहत संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 की अनुसूची के भाग 22 में झारखंड में प्रविष्ट 16 के स्थान पर खेरवार, अब देखिए कौन कौन सी जनजातियां हैं तो याद रखिएगा, खेरवार, भोगता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, बंझिया और खैरी को रखा जाएगा। तो किस भाग में, तो अनुसूची देखिए 1950 की अनुसूची भाग 22 में। और झारखंड में प्रविष्ट संख्या 16, इसको भी इसके स्थान पर ये सारी जनजातियों को शामिल किया गया है। और खेरवार तो पहले से ही थी लेकिन उसमें भोगता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी कितने हो गए, 1 2 3 4, पटबंदी 5, राउत 6, मंझिया 7, खैरी, इन सबको रखा जाएगा। और फिर ये 8 आपने पढ़ा और भी क्योंकि 10 को शामिल किया गया है तो 2 कौन है और, तो संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 की प्रविष्ट 24 में पतार के बाद तमरिया, तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, पतार था पहले से और उसमें एक और ऐड हो गया, वो हो गया तमरिया। तो 9वीं कौन हो गई, तो ये तमरिया हो गई। और प्रविष्ट 32 में पुरान समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। तो कुल कितनी जनजातियां हो गई, तो ये 10 नई जनजातियां हो गई और इनको शामिल किया गया है यहाँ संविधान ये नई जनजातियों के रूप में झारखंड के। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका नोट्स जो है वो शेयर कर दूंगी झारखंड जीके का, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं शेयर कर दूंगी नोट्स का, तो वहीं से ले लीजिएगा। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो कुछ नई जनजातियां हैं, लेकिन अगर आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ऑफर आया हुआ है। अनअकैडमी जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म है
और यहाँ से बीपीएससी की तैयारी और अब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 26 तारीख को एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है बीपीएससी का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। उस टेस्ट में आप इनरोल हो सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज़ करें स्मृति10 तो आप फ्री में वहाँ पर इनरोल हो सकते हैं। अगर इस टेस्ट को जीतते हैं तो अमेजन वाउचर मिलता है 3000 का रैंक 1 को, रैंक 2 में 2000 का मिलता है, रैंक 3 में 1500 का, रैंक 4 से 10 में आते हैं तो 500 का, रैंक 11 से 20 में आते हैं तो यहाँ पर 200 का आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है। और संकल्प लो अधिकारी बनूंगा और ऑल बिहार स्कॉलरशिप टेस्ट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। इस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिएगा 26 तारीख को, और इस टेस्ट का टाइमिंग है 7 बजे शाम में। तो कल 7 बजे शाम में इसमें इनरोल हो जाना है और इस टेस्ट को देना है। अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 70वीं बीपीएससी के लिए प्रीटी और मेंस के बैच लगे हुए हैं 3999 के, उसी तरीके से अलग अलग बैचेज हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और विधेयक के बारे में जानते हैं कि इनके उद्देश्य और कारण क्या थे। तो ये उद्देश्य ये था कि अनुसूचित जाति से हटा करके इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है, और वो किस किस तरीके से उनको शामिल किया गया है। तो ये आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 की अनुसूची के भाग 22 में और झारखंड के प्रविष्ट 16 में तो खरवार के साथ साथ भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मझिया और खैरी को रखा गया है। याद करिएगा कौन सी जनजाति को, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा जेपीएससी में, आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। संविधान अनुसूचित जनजातियों का आदेश 1950 की प्रविष्ट 24 में पतार के बाद किसको शामिल किया गया है? तमरिया। तो 9वीं पतार पहले से था और 9वीं कौन हो गई? तमरिया, और 10वीं कौन हो गई? तो पुरान। तो इन सब को 10 को जनजातियों को शामिल किया गया है। और 10 ये जितनी भी झारखंड की जनजातियां हैं उन जनजातियों की जो विशेषताएं हैं अब हम लोग उसको करेंगे। तो इनकी क्या क्या विशेषता है, तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। देखिए जितनी भी जनजातियों के बारे में आप पढ़ेंगे, 32 जनजातियां हैं झारखंड में। फिलहाल हम लोग इसी पर ज़्यादा फोकस इसलिए करेंगे क्योंकि इनका ही डिटेल आपके पास अवेलेबल है। बाकी के बहुत ज़्यादा डिटेल आपको जनजातियाँ जो नई जनजातियाँ बनी हैं उनके बारे में जब डिटेल्स बहुत सारे मिलेंगे तब हम लोग उसको कर लिया जाएगा। यहाँ से आपको 32 जनजातियों से आपके बारे में आपको जानना है। देखिए हर जनजाति में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रजाति, कि ये किस प्रजाति के हैं। तो प्रजाति का मतलब क्या होता है, फिर आपको हर जनजाति में उनकी भाषा के बारे में पढ़ना है। तो कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिसमें उनको बांटा गया है। फिर हर जनजाति में अधिकतर में आपको मिलेगा युवागृह, अधिकतर में वधु मूल्य। तो क्या क्या आपको आगे पढ़ने मिलेगा तो उसको भी हम लोग एक बार थोड़ा एक नज़र देख लें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रजाति के बारे में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रजाति, तो झारखंड के जनजातियों की विशेषता क्या है, तो प्रजातीय रूप से अगर देखा जाए तो आखिर ये प्रजाति होती क्या है। तो सभी जनजातियां जो है यहाँ की ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग में जितनी जनजातियां इनको इसी वर्ग में रखा गया, इसी प्रजाति से आते हैं। तो वो कौन सी प्रजाति है, तो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। इनका शारीरिक बनावट किस तरीके का होता है, तो कुछ ऐसी विशेषताएं लिए हुए ये होते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग। इनकी शारीरिक विशेषता ये होती है कि इनका रंग थोड़ा गहरा भूरा होता है, इनके मतलब थोड़ा सांवला से काला भी हो सकता है। बाल जो होते हैं ये घुंघरेले होते हैं, आपने देखा होगा कि रिंग 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 की तरह सब बना हुआ रहता है, उस तरीके के जो बाल होंगे वैसे बाल होंगे। मूछें और दाढ़ी कम होंगे और साथ साथ होठ का जो मोटापन है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। आँखें जो होंगी वो चमकती हुई होंगी, चमकदार होंगी। कद जो होगा निम्न से मध्यम कद के होंगे और ये सुगठित जो है वो शरीर होगा, गठा हुआ शरीर होगा। तो इस तरीके की ये प्रजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की ये विशेषता होती है ये। और फिर इनमें रक्त समूह जो है ए रक्त समूह की अधिकता होती है और साथ ही साथ बी रक्त समूह की भी इनमें अधिकता होती है। अब हम लोग इनकी भाषा पे चर्चा करते हैं कि ये जनजाति जो होते हैं इनकी भाषा का वर्ग कौन कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, इनकी भाषा को 2 वर्ग बनाए गए हैं। तो भाषा के आधार पे कितने वर्ग हो गए, तो 2 वर्ग हो गए। एक हो गया ऑस्ट्रिक, ये किस भाषा से है, तो ये मुंडा भाषा से है। दूसरा हो गया द्रविडियन, ठीक है ना। तो एक ऑस्ट्रिक और दूसरा द्रविडियन। ऑस्ट्रिक में हम लोग जाएंगे तो शेष जितनी भी, देखिए द्रविडियन में कुडुक हो गया और माल्टो हो गया, यानी कि माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया।
देखिए अगर आप पहली बार झारखंड जीके पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जनजातियों से संबंधित। तो अभी आपने क्या पढ़ा, प्रजाति के बारे में पढ़ा कि प्रजातीय दृष्टि से इनके कितने समूह हैं, कि किस तरीके के होते हैं, तो ये आपने जाना। अब भाषा के आधार पे आपने जाना कि इनकी भाषा के दो वर्ग होते हैं, एक होता है कौन, ऑस्ट्रिक, और दूसरा है द्रविड़ियन। और द्रविड़ियन में कौन होते हैं, तो कुडुख यानी कि उरांव, उनकी भाषा को इस भाषा द्रविड़ियन भाषा में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ माल्टो यानी कि सौरिया पहाड़िया और ये माल पहाड़िया की जो भाषा है उसको द्रविड़ियन भाषा परिवार में रखा गया है। तो ये आपने अभी पढ़ा है। और कुछ अन्य विशेषता जैसे कि ऑस्ट्रिक की क्या क्या, कुछ जनजातियों की जो बोली होती है वो सदानी होती है, इंडो आर्यन इसको बोला जाता है। तो कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनकी भाषा सदानी होती है। और सदान कौन होते हैं, तो वैसे लोग जो गैर आदिवासी हैं, वो आदिवासी नहीं होते हैं लेकिन वो झारखंड के मूल निवासी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको सदान कहा जाता है। और उनकी जो भाषा होती है जैसे पंच परगनिया हो गया, कुरमाली हो गया, नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, तो बहुत सारी जनजातियां होती हैं वो इस तरीके की भाषा बोलती हैं जिसको सदानी कहते हैं। और इसको इंडो आर्यन समूह में इसको रखा जाता है। कोई भी जनजाति अपने लिए जाति सूचक मतलब जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि वो खुद को मनुष्य कहलाना पसंद करते हैं। जैसे कि जो मुंडा जनजाति है, झारखंड में एक जनजाति हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो, ये जनजाति है दोस्तों मुंडा। कौन सी जनजाति, तो ये मुंडा जनजाति है। तो झारखंड में जो मुंडा जनजाति है वो अपने आप को क्या कहते हैं, तो वो अपने आप को कहते हैं होड़ो। उरांव जनजाति भी झारखंड में एक है, वो खुद को कुडुख कहलाना पसंद करते हैं। क्या कहते हैं, उरांव खुद को कुडुख कहते हैं। और कुडुख का भी मतलब होता है आदमी या फिर इसका मतलब होता है मनुष्य। होड़ो का भी मतलब होता है आदमी, या खुद को ये लोग आदमी या मनुष्य कहलाना पसंद करते हैं। वैसे ही दोस्तों एक जनजाति है यहाँ पर संथाल, जिसके बारे में आप आगे डिटेल में और भी पढ़ेंगे। तो संथाल अपने आप को क्या कहते हैं, होड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, होड़ कहते हैं। और सभी का अर्थ क्या होता है, मनुष्य होता है। तो भाषा के बारे में आपने सारी चीज़ों को जाना। अब चलिए अब हम लोग जानते हैं जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में श्रेणीबद्ध होने का इतिहास लंबा और काफ़ी पुराना रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो झारखंड की जनजातियां हैं, ऐसा आप अभी 32 पढ़े, 32 के बाद 2022 में और 10 जनजातियों को, लेकिन इसका पूरा डिटेल नहीं दिया हुआ है कि झारखंड से एग्जैक्ट कितना है। तो कहीं मिलता है 2 ही जनजाति, जैसे बोगता और गंजू, उन्हीं को वही 2 जनजाति आ रहे हैं, लेकिन और भी 10 जनजाति मतलब 8 जनजातियाँ हैं जिनका जिक्र है। तो उसके बारे में बहुत कुछ डिटेल नहीं, इसलिए मैं आपको उतना बता नहीं पाऊँगी। लेकिन ये जो 32 जनजातियां हैं, क्या इनके आने का जो क्रम था वो एक ही था, एक ही समय में वो 32 जनजाति हुए, या फिर समय समय पर वो सूची में शामिल हुए? तो उसी समय को हम लोग अब इस वीडियो में आगे करेंगे। तो पहली जनगणना जो हुई थी ये 1872 ईस्वी में जो पहली जनगणना हुई थी, उस समय से ही बिहार की आबादी में, क्योंकि देखिए दोस्तों बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ झारखंड, एक नया राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके पहले तो बिहार में ही था। और जब जनगणना 1872 की हो रही थी तो ये बिहार भी बंगाल में ही था। तो बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में, और बिहार से झारखंड हुआ 2000 ईस्वी में। लेकिन चर्चा चल रही है कब की, तो ये हो रही है 1872 ईस्वी की, 1872 की। यहाँ पर बताया गया इस जनगणना में कि यहाँ पर जनजातियाँ हैं और जिनका मुख्य निवास स्थल जो है वो छोटा नागपुर का क्षेत्र है और संथाल परगना का क्षेत्र है, जहाँ पर जनजातियाँ निवास कर रहे हैं इस बिहार में। लेकिन आज के समय में वर्तमान में वो क्या कहलाता है, उसी को झारखंड कहते हैं। तो 1872 ईस्वी में जनगणना में इनको पाया गया था कि हाँ यहाँ बिहार में भी कुछ जनजातियाँ छोटा नागपुर और संथाल परगना के क्षेत्र में रहते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और वहीं से आपको नोट्स मिलेंगे। 1872 में 18 जनजातियों को अनुसूचित क्षेत्र में सूचीबद्ध किया गया और अनुसूचित हुए ये 1872 ईस्वी में।
1931 का समय आता है दोस्तों। इस जनगणना में 26 जनजातियां सूची में आ गई थी। जो जनजातियां हैं झारखंड की, इसमें 26 सूची में आ गया था। वर्तमान में अभी आपको ज़्यादातर 32 ही मिलेंगी, अभी और जो ऐड हुआ है उसका बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। 1931 की जनगणना में 26 जनजातियां सूची में आई, और जब वर्ष हुआ 1941 का तो उसकी जनगणना में बैगा कब ऐड हुआ? बैगा झारखंड की एक ऐसी जनजाति है जो पुजारी वर्ग होते हैं, पूजा पाठ कराने का ये काम कर रहे होते हैं। तो 1941 की जनगणना में बैगा, बेदिया और लोहरा को सूची में सम्मिलित किया गया। अब संख्या इसकी हो गई है 29। तो 31 में कितनी थी? 26, और फिर ऐड हो गए कितने और? तो 3 और ऐड हो गया। कौन कौन? बैगा, बेदिया और लोहरा। तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई? तो अब इनकी संख्या हो गई 29। लेकिन उसके बाद अभी तो 32 हम लोग को पूरा करना है। वर्ष आया 1956 ईस्वी का, 1956, और देश हमारा आज़ाद हो गया था इस समय में। और 1956 में अब बढ़ के संख्या हो गई 30, और 8 जून 2003 को तो फिर और भी 2 जनजातियों को शामिल किया गया, और ये जनजाति थे कंवर और कोल। तो कुल मिलाकर के अभी 32 जनजातियां हैं, और जिसमें से वर्तमान में 2022 में और शामिल किया गया है लगभग 10 जनजातियों को। लेकिन झारखंड की जनजातियों की सूची में इसको किस तरीके से शामिल किया गया है तो अभी उसका डिटेल्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। चलिए, स्वतंत्रता के बाद सरकार क्या की? स्वतंत्र कब हुआ भारत? तो 1947 ईस्वी में। और अब झारखंड के इतिहास, झारखंड में क्या चल रहा था कि यहाँ की ये जो 32 जनजातियाँ जो है, लेकिन 32 कब हुई थी? 2003 में। लेकिन उसके पहले ही 1900 स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर जनजातियों की सूची में से 8 ऐसी जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया। और ये आदिम जनजाति होते कौन है? तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा जान लें कि वैसी जनजाति को आदिम जनजाति कहते हैं जो कि वो मूल धारा से जुड़ नहीं पाए हैं, उनमें अशिक्षा होता है, और बहुत प्राचीनतम काल से जिस तरीके से वो कृषि कर रहे होते हैं अभी भी वैसे ही कृषि कर रहे हैं, और उनमें मृत्यु दर जो होता है वो ज़्यादा होता है जन्म दर की अपेक्षा, और उनकी जनसंख्या बहुत कम होती है। और वैसी जनजातियों को क्या कहते हैं? और उनमें विकास नहीं हो पाता, उनमें कुपोषण बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। और झारखंड में कितनी आदिम जनजाति है? तो 8 आदिम जनजाति है, जिसको आपको याद करना होगा दोस्तों। ये कौन कौन सी आदिम जनजाति है? तो इसमें असुर जनजाति है, बिरहोर है, फिर बिरजिया है, याद रखिएगा। असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, माल पहाड़िया, परैया, सौरिया पहाड़िया और शबर, ये कितनी जनजातियां हो गई? तो कुल मिलाकर के ये 8 ऐसी जनजातियां हैं जिसको आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और पार्ट 2 में अब हम लोग मिलते हैं इस जनजातियों के। तो इसमें हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल जानेंगे, इन जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। इनका रहन सहन कैसा होता है, कहाँ ये रहते हैं, फिर कैसा पहनावा पहनते हैं, कैसे आभूषण ये पहनते हैं, कैसा भोजन ये करते हैं, सबके बारे में इस सीरीज़ में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आप सभी इसी तरीके से प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।